हेलो एवरीवन, जेएनवी क्लासेस के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के बच्चों के लिए मैथ का प्रश्न, जो कि पिछले वर्षों में पूछा गया है। मतलब आप लोग को इस वर्षों में जो पूछा गया प्रश्न है मैथ का, उसको हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और हाँ, मैं आप लोग को जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत ही कम फी मतलब 101 रुपया में पूरा तैयारी करवाता हूँ। अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नंबर 7488600620 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। ठीक है ना, और ये जेएनवी 2007 में पूछा गया है। बाबू, आप लोग को बताना सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए और सब अलग अलग होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग का राइट उत्तर फर्स्ट विकल्प हो जाएगा 9876। ठीक है ना, यही आप लोग का जो है सबसे बड़ी संख्या है। क्या है बाबू? सबसे बड़ी संख्या और अलग अलग अंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है 7012 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। बाबू, सबसे छोटी अंक संख्या की बात कर रहा है तो इसमें सबसे छोटा नंबर खींचना है। सबसे छोटा नंबर 1 हो गया, तो 1 दीजिएगा, उसके बाद 0 दे दीजिएगा, उसके बाद 2 3 7। तो देखिए 10,237 संख्या कहाँ है, तो बोलिएगा सर बी नंबर में। तो बी नंबर इसका क्या होगा? राइट उत्तर होगा। ये 2008 में पूछा था। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो बाबू, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो अभाज्य संख्या सर उसको कहते हैं जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब क्या, एक और स्वयं से ही विभाजित होगा। तो एक और स्वयं से विभाजित होने वाला संख्या सिर्फ 97 ही है, तो इसका डी नंबर राइट होगा। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आगे देखिए, कहता है 16,0813 को लिखा जाता है 16 लाख। ठीक है ना, उसके बाद 813, 16,0813। ठीक है ना, इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। तो ये आप लोग देखिए तो किस विकल्प में है बाबू? तो सी नंबर में ना, तो सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्थानीय इतना में अंक 5 का स्थानीय मान बताना। संख्या जो इतना है इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप लोग को पता होगा यहाँ पर स्थानीय मान कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद का जो अंक है वो 5 है। ठीक है ना, और यहाँ पर इकाई अंक किसको मानिएगा तो ये दहाई पे आ जाता है, यानी कि 5/10। ठीक है ना, यानी कि 5 का 10वें भाग। ठीक है ना, 5/10वें, इसका सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर होगा। आगे देखिएगा, कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। सबसे बड़ी तो बाबू 4 अंकों का हो जाएगा 999। जितना बड़ी संख्या बोले जितना अंक का उतना 9 देना है। और सबसे छोटी संख्या बोल रहा है तो यहाँ पर 1 पर तीनों सुना 1000 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा 999 10 999 10,999। तो बाबू इसके बी नंबर में है, तो बी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 वही बात कहता है भाई, बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए जब एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या 97310, तो ये संख्या हो जाएगा, ये संख्या इसका बड़ी संख्या। नेक्स्ट देखिए, कहता है आप लोग का जो यहाँ पर बड़ी से बड़ी 7 अंकों की सब संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या और छोटी संख्या का अंतर आप लोग को पता होगा क्या आएगा बाबू? तो अंतर हमेशा 1 आता है। ठीक है सर, आगे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या ये तो आपको पूछने आता है बाबू, सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा? तो गुरुजी डी नंबर वाला हो जाएगा। आगे देखिए, इतना 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 का मान होगा, तो इतना 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 का मान बाबू क्या होगा? 0 होगा। क्यों भाई? जब भी हम लोग किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो वो 0 होता है, और ये पूरी संख्या में 0 बीच में आ गया तो ये किसका मान? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो इतना इतना से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग होना चाहिए, अंतर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 98630, और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 3। ठीक है ना, 0689। इसका अंतर निकालिए, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, और 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, और 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, ये 7, 9 में से 3 गया 6, 67,941। 67,941 आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखा जाए, 5 अंकों की बड़ी सम संख्या जो इतना 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 से बनी हो, बड़ी सम संख्या, तो बाबू 87530 87,530, ये सी नंबर में है, तो 12 का सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
आगे देखिए 7 विभिन्न अंकों से बने न्यूनतम संख्या 6 विभिन्न अंकों की बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। तो ये आप लोग खुद से बनाएंगे, आसान क्वेश्चन है। तो सारा वही क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 11 तथा 21 में निम्न में क्या सत्य है। 11 तथा 21 दोनों भाज्य संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद दोनों सम संख्या है, दोनों सभाज्य संख्या है, दोनों 3 के गुणज है। तो बाबू यहाँ पर देखिएगा तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक है ना। तो आगे का क्वेश्चन क्या है बाबू, वही बात आ रहा है संख्या बनाने को। तो संख्या आप लोग को बनाने आना चाहिए। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो बड़ा अंक को लिखेंगे 8 7 4 2 0। यही आप लोग का क्या उत्तर हो जाएगा 87,420, ठीक है ना। यही आप लोग का क्या राइट उत्तर। निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बना लीजिएगा। अच्छा, इसमें गुना क्या होगा, डी नंबर, ठीक है ना। सारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग सारा कुछ समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग का अच्छा सपोर्ट रहेगा तो मैं JLV क्लासेस पर डेली क्लास लूँगा। धन्यवाद।